Hi everyone, hello. ठीक है, I think no issues, right? So yeah, start करते हैं आज का सेशन. So yeah, hi everyone. So today's session will be on DP. ठीक है? Hi. So आज हमारा DP का थर्ड सेशन रहेगा. And आज की क्लास में भी हमारा मेजर फोकस will be on problem solving. ठीक है? So we will try to do a couple of questions from assignment as well as some new questions. And जितना टाइम बचेगा उतने क्वेश्चंस करने का ट्राई कर लेंगे. ठीक है? दो तो करने ही है. I will tell you the question also कौन से करने वाले हम ट्राई. One is buy and sell stocks. This is the first question. इस क्वेश्चन के काफी सारे सब पार्ट्स हैं. We will try to see like 2-3 सब पार्ट्स कर लें. पहले दोनों डीपी के ऊपर नहीं है, बट स्टिल we will try to see कि डीपी इवॉल्व कैसे हो रहा है उसके अंदर, या फिर डीपी की प्रॉब्लम बन कैसे रही है वो. एंड सेकंड इज लॉन्गेस्ट पाथ इन इंक्रीजिंग पाथ इन मैट्रिक्स. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहेगा आज. ठीक है, एंड ये दोनों क्वेश्चन अगर टाइम में हो जाते हैं तो हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं. डीपी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन अवेलेबल है लीड कोड के ऊपर. एंड या वन मोर थिंग, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज वो हम लीड कोड के ऊपर ही करेंगे. तो या जस्ट लेटिंग यू गाइस नो. ठीक है, सो एनीवन एनी डाउट? अदरवाइज आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. एनीवन? ठीक है, आई थिंक नो डाउट साइड. तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं. बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू सी वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. वेरिएशन एज इन थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम से करेंगे, देन वी विल इवॉल्व टुवर्ड्स जीपी. तो या दिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है, ट्राई टू थिंक कैसे कर सकते हैं. लाइक ये तो हो जाना चाहिए. आई फील क्या पता आपने कर भी रखो ये वाला क्वेश्चन. आई गेस बीडी के अंदर हमने किया हो शायद से वाला, बट यस स्टिल. सो हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इस पे बिकॉज में डीपी इन्वॉल्व नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू गाइस नो वेरिएशंस ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच वी विल बी डूइंग फॉर डीपी. कैसा नहीं है कोई क्वेश्चन देख के डीपी लगाने बैठ जाना है. सो सेम प्रॉब्लम के काफी सारे वेरिएशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या है, हमें बेसिकली लिस्ट ऑफ स्टॉक्स गिवन है. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हमारे पास है 7, 1, 5, 3, 6 और 4. और हमारे को कंडीशन क्या गिवन है, वी कैन बाय वन स्टॉक एंड सेल इट एट एनी डे. हम कभी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द कंडीशन दैट इज गिवन टू अस. हम एक ही बार स्टॉक खरीदेंगे और एक ही बार सेल करना है हमें, बट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू बाय स्टॉक ऑन डे 1. डे 1 को ही स्टॉक ले लेंगे. देन हम जाएंगे, चेक करेंगे क्या हम डे 2 पे स्टॉक सेल कर सकते हैं. कर सकते हैं तो बढ़िया, हम ट्राई करेंगे निकालने का प्रॉफिट. हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू मिनिमम स्टॉक प्राइस. पहली बात तो हमें सबसे डिप पे खरीदना है स्टॉक, राइट. हमें स्टॉक तब खरीदना है जब प्राइस का मिनिमम है. हम यहाँ पे करंट मिनिमम स्टार डाल के रखेंगे, करंट मिन. ठीक है, ये हमारा हो गया. मैक्स प्रॉफिट देख लेते हैं होगा क्या. मैक्स प्रॉफिट विल बी मैक्स ऑफ जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है मैक्स प्रॉफिट की, कॉमा नम्स ऑफ आई माइनस करंट मिन. ठीक है, अभी तक जो भी हमें मिनिमम वैल्यू मिली है स्टॉक की वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, करंट मिन के अंदर स्टोर कर करेंगे. और जिस इंडेक्स पे हम हैं, अगर उस इंडेक्स पे जो स्टॉक का प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन करंट मिन, तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई कर सकते हैं. ओके, एक तो ये हो गया मैक्स प्रॉफिट निकालने का तरीका. जैसे हमने मैक्स प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करंट मिन को अपडेट करने का ट्राई करेंगे. क्या पता हम जिस दिन पे हैं अभी उस दिन स्टॉक का प्राइस मिनिमम हो, तो हम बोलेंगे करंट मिन इक्वल्स टू मिन ऑफ करंट मिन कॉमा नम्स ऑफ आई. बस हम इस चीज का यूज करेंगे एंड द होल क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड. जैसे कि जब हम 7 पे आएंगे, बाय डिफॉल्ट करंट मिन की वैल्यू हम 7 डाल के रखेंगे. ठीक है, फिर हम 1 पे आए, हमने देखा अगर हम 1 पे स्टॉक को सेल करने का ट्राई करते हैं, लेट्स से मैक्स प्रॉफिट अभी करंटली 0 है. ठीक है, मैक्स प्रॉफिट लेट्स से भी करंटली 0 है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1 पे स्टॉक को सेल करने का ट्राई करेंगे, मैक्स प्रॉफिट, सो वी विल ट्राई टू फाइंड मैक्स ऑफ 0, कॉमा 1 माइनस करंट मिन व्हिच इज 7. तो 0, -6 का मैक्स निकालने का ट्राई कर रहे हैं, तो मतलब 1 पे हमें सेल करके कुछ फायदा मिल नहीं रहा. एंड करंट मिन विल नाउ बी अपडेटेड टू 1 बिकॉज 1 एक बेसिकली डिप है. तो हमारे करंट मिन की वैल्यू बन जाएगी 1. फिर हम जाएंगे 5 पे, हम 5 पे प्रॉफिट निकालने का ट्राई करेंगे और 5 पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा.
क्योंकि नम्स ऑफ आई 5 माइनस करंट विन विच इज 1, तो हमें यहाँ पे 4 का प्रॉफिट होगा। एंड हम यहाँ पे करंट पिन को अपडेट करने का ट्राई करेंगे भी, तो भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि करंट पिन की वैल्यू 1 है एंड जो हमारा करंट स्टॉक का प्राइस चल रहा है इस डे पे वो 5 है। फिर हम 3 पे जाएंगे, राइट। 3 पे जाके भी हमें प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा। हम 3 पे सेल करेंगे, 1 पे बाय किया था हमने, बट जो अभी तक हमने मैक्स प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा है वो उससे ऊपर नहीं है, तो मैक्स प्रॉफिट को हम छेड़ेंगे नहीं। सिमिलरली करंट पिन भी हमारा अपडेट नहीं होगा। जब हम 6 पे आएंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा विच इज 6 माइनस 1 विच इज 5। तो करंट मैक्स प्रॉफिट अभी तक हमने कितना देखा था 4, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और करंट पिन हमारा चेंज नहीं होगा और एंड में आके हमारा मैक्स प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 5, हम यहाँ पे 5 रिटर्न कर देंगे। दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, जल्दी से इसको कोड कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, प्राइस इज ऑफ 0। ठीक है, लिखना है मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट इटसेल्फ, कॉमा prices of I minus nums of I minus करंट। ठीक है, तो इस पर हम करेंगे करंट मेन इक्वल्स टू मेन ऑफ करंट मेन कोमा प्राइसेस ऑफ आई, फिर हम रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, सबको सही से चल रहा है। यहाँ पे सबमिट करके देखेंगे तो सबमिट भी हो जानी चाहिए हमारा। ठीक है, सबको सही सबमिट हो गया। एनीवन एनी डाउट? एनीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस। आई गेस वो भी आपने कर रखा होगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। इसके बाद जो हम सब प्रॉब्लम करेंगे इसकी, दैट विल बी ऑन डीपी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक को बाय कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम सेल। तो एक टाइम पे हमें एक ही स्टॉक होल्ड करके रखना है। अगर हम एक स्टॉक को सेल कर रहे हैं उसके बाद हम एक और स्टॉक को बाय कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। सो लेट्स से आपको ये इनपुट गिवन है 7 1 5 3 6 4। अब लेट्स से आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है एंड यू कैन बाय एंड सेल स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स। एक टाइम पे एक ही स्टॉक होल्ड करना है। सो कैन यू टेल हम 7 पे स्टॉक को बाय करेंगे? लेट्स से हम एक एक करके जाते हैं, बिकॉज अब हम मल्टीपल टाइम स्टॉक को बाय कर सकते हैं तो हम ट्राई करेंगे स्टॉक को बाय करने का फिर सेल करने का जल्दी से। डज इट मेक सेंस टू बाय स्टॉक एट 7? एनीवन? तो लेट्स से या तो हमने 7 पे बाय कर लिया स्टॉक, ठीक है। लेट्स से मान के चलते हैं करंट बाय प्राइस कितना निकल के आया 7। अब हम गए 1 पे, ठीक है। अब हम जब 1 पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई अब तो स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया, तो मतलब जो हमने स्टॉक 7 पे बाय किया था अब हमें 1 पे बाय करने की ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि अब स्टॉक का प्राइस कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को अपडेट नहीं करेंगे, बस हम अपने करंट बाय प्राइस को अपडेट कर देंगे। हम बोलेंगे भाई 7 की खरीदने की बजाय 1 पे खरीद लेते हैं, क्योंकि अब स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट तो हम अर्न कर नहीं सकते अभी तक, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 पे बाय कर लेंगे स्टॉक, 7 को इग्नोर मार देंगे, ठीक है। अभी हमने खाली 7 और 1 किया है। हमने पहले सोचा क्या पता 7 पे बाय करके स्टॉक का प्राइस चेंज चले जाए, तो हमने 7 पे बाय कर लिया था स्टॉक, बट हमें पता लगा स्टॉक का प्राइस तो कम हो गया है। तो हमने बोला 7 को हटाओ, जो स्टॉक का कम वाला प्राइस है उस पर हम खरीद लेते हैं स्टॉक को। तो हमने 1 पे खरीद लिया, तो करंट बाय प्राइस हो गया 1। फिर हम आए 5 पे, ठीक है। अब हम आए 5 पे, तो हमने बोला कि भाई अब तो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, कि भाई अब तो स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर चला गया, तो लेट्स ट्राई टू सेल इट, लेट्स ट्राई टू सेल द स्टॉक नाउ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेट्स से प्रॉफिट मेंटेन करके रख रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पे अब 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो मतलब हमने 1 पे बाय किया और 5 पे सेल किया, ठीक है। हमने 1 पे बाय किया और 5 पे सेल करा स्टॉक को, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 4, तो हमने 4 प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब क्योंकि हमने 5 पे स्टॉक को सेल कर दिया तो अब हम स्टॉक को होल्ड नहीं करते, तो हमने मान लिया
कि ठीक है हम वापस से चलो 5 पे बाय कर लेते हैं स्टॉक को, हम मल्टीपल टाइम बाय और सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोल दिया 5 पे बाय कर लो स्टॉक को, तो हमारा करंट बाय प्राइस बन गया 5। अब हमारे 5 से 3 पे हमने बोला कि भाई पहले हमने 5 पे बाय किया था, अब स्टॉक का प्राइस 3 चला गया है, तो मतलब 3 पे बाय करना बेटर है 5 से, तो हम करंट बाय प्राइस को अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे 6 पे। अब हमने बोला कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया, चलो वापस से बेच देते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है इट विल इंक्रीज बाय 6 - 3। 6 इज द न्यू स्टॉक प्राइस, 3 इज द प्राइस एट व्हिच वी बॉट द स्टॉक, तो निकल के आ जाएगा 3। तो हमारा 3 से प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, अब लेट से लास्ट में 4 की जगह होता 8। अब हम क्या करते, लेट से हमने जब 6 पे स्टॉक को सेल करा, तो हम वापस से 6 पे बाय कर लेंगे, बिकॉज हम एक स्टॉक तो होल्ड कर ही सकते हैं 8 मैक्स अपने पास, हमारा करंट बाय प्राइस बन जाएगा 6। अब हम 6 पे हमने बाय करा एक और बार, फिर हम नेक्स्ट स्टॉक प्राइस पे गए विच इज 8, तो हमने बोला भी हमें वापस से प्रॉफिट हो रहा है, तो लेट्स बुक द प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 पे सेल कर दिया स्टॉक को और 6 पे बाय करा था हमने, तो ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हम एज सून एज हमें प्रॉफिट मिल रहा है हम उसको सेल करने का ट्राई कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, लेट से हम यहाँ पे 6 पे सेल ना करते, हम लेट से 6 पे सेल ना करते, हम मिनिमम पे बाय करते 3 पे और मैक्सिमम 8 पे सेल करते, हम ये भी कर सकते थे, बट अभी भी हमारा प्रॉफिट सेम निकल के आ रहा है। सो 8 - 3 इज इक्वल टू 8 - 6 प्लस 6 - 3। तो जो है 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली 8 - 3 आएगा। तो मतलब अगर हम बीच में स्टॉक को सेल भी कर रहे हैं तो हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं हो रही, जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाय और सेल कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे करंट बिन मेंटेन करने का फायदा क्यों नहीं है, लेट्स से हमने 1 पे स्टॉक को खरीद के रखा होता, हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं 4 की। हम पहले यहाँ पे 4 की प्रॉफिट अर्न करेंगे, फिर वापस से 3 पे खरीद के 5 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हम खाली 1 पे खरीदते 8 पे बेचते तो हमारे पास खाली 7 का प्रॉफिट होता, अभी हमारे पास 9 का प्रॉफिट हो गया, हम देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द करंट अप्रोच विच वी आर टेकिंग। डज इट मेक सेंस? किसी को डाउट? आई विल क्विकली कोड इट इन द मीन टाइम। किसी को डाउट रहता है डू लेट मी नो, हम वापस से डिस्कस कर लेंगे वाला। दिस इज पार्ट ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ओके, कि हमें जैसे ही कुछ प्रॉफिट मिलता है हम भाई बुक कर लेते हैं अपना प्रॉफिट और वापस उसी प्राइस पे खरीद लेते हैं, कंसीडरिंग मतलब सोच के कि आगे प्राइस हमारा कम हो जाएगा बढ़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ पे प्रॉफिट करके वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू सॉरी प्रॉफिट प्लस इक्वल्स टू, प्रॉफिट को हम अपडेट कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू पे आए हम उसको सेल करने का ट्राई करेंगे, मैक्स ऑफ 0 कॉमा प्राइसेस ऑफ आई माइनस करंट बाय प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तो बढ़िया, अगर लॉस हो रहा होगा हम 0 कंसीडर करेंगे हमारे प्रॉफिट को कि भैया हम वहां पे सेल नहीं कर रहे हैं, तो अपना बाय प्राइस को अपडेट कर देंगे और हम बोल देंगे करंट बाय प्राइस इज नाउ इक्वल टू जो भी प्राइस चल रहा है हमारा। अगर हमने प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट अर्न करा तो मतलब हमने वहां पे स्टॉक को सेल कर दिया था, अब हम वापस स्टॉक को उसी प्राइस पे खरीद लेंगे। अगर हमने लॉस देखा तो मतलब हमें बेटर प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है तो हम यहाँ पे तब भी बाय कर लेंगे। तो हम हर बार बाय तो कर ही रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नहीं, वो डिपेंड करता है बस कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है नहीं। टाइम डाल देंगे। ओके, ओके, सब कुछ सही सबमिट हो गया एंड या दिस थिंग्स आर वर्किंग फाइन। एनीवन एनी डाउट इन दिस? एनीवन? काफी छोटा सा कोड हम देख सकते हैं, सो किसी को कोई डाउट अप्रोच में या फिर क्यों किया ऐसा, क्या किया वगैरह वगैरह, लाइक कुछ भी डाउट हो सकता है।
सो लेट्स से हम ई स्टॉक को कंसीडर करते हैं इस वाले को 7 1 5 3 6 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें जब भी प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट अर्न करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले 7 पे बाय किया, ठीक है, हम पहले मान के चल रहे हैं 7 पे बाय कर रखा है स्टॉक, तो उसके बाद हम नॉर्मल फॉर लूप चला रहे हैं इस इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स से 1 पे आए, हमने देखा हमने पहले 7 पे बाय किया था, अब स्टॉक का प्राइस 1 चला गया है, तो जो प्रॉफिट है उसमें हम 0 ऐड करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग करंट प्राइस माइनस करंट बाय प्राइस, मतलब हमने स्टॉक को इससे पहले कितने में बाय किया था और करंट प्राइस जो भी चल रहा है वो, विच इज प्राइस ऑफ बाय। अगर हमें लॉस हो रहा होगा हम प्रॉफिट में 0 ऐड करेंगे और अपना बाय प्राइस को अपडेट कर देंगे, तो मतलब हमारा बाय प्राइस अब निकल के आ जाएगा 1। फिर हम 5 पे गए, अब 5 पे जाके क्या हुआ, हम देख रहे हैं हमें प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि 5 अब स्टॉक का प्राइस चला गया 5, हमने पहले बाय कर रखा था 1 पे, तो हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे 4 का बिटवीन दीज 2 डेज, हम 4 का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, ठीक है, और अपने करंट बाय प्राइस को 4 पे अपडेट करके रख देंगे। हम बोलेंगे कि हमने 5 को 5 पे अपडेट करके रख देंगे करंट बाय प्राइस को, हम बोलेंगे कि हमने 4 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर हमें आगे और प्रॉफिट कमाना है तो हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक को इस पे सेल करा और वापस इसी पे बाय कर लिया, ठीक है, हमने एक छोटा प्रॉफिट रख लिया अपने पास, और हम बोल रहे हैं अगर आगे जाके स्टॉक का प्राइस कभी भी 5 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो वी विल सेल इट अगेन, अगर 5 से नीचे गया तो हम वहां पे जाके बाय कर लेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल थिंग, आपको आगे के नंबर्स पता है पहले से, एक्चुअली में ऐसे नहीं कर सकते लाइक रियल टाइम ट्रेडिंग में, बिकॉज अगर आपने एक बार बाय कर लिया स्टॉक को तो आप ऐसा नहीं है कि उसको अबैंडन कर दोगे, बट क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा मान के चल रहा है कि हमें सारे प्राइसेस पता है स्टॉक के एवरी डे पे, सो वी आर जस्ट ट्रेडिंग एन एल्गोरिथम हियर, इट इज काइंड ऑफ पास्ट डेटा कि हमें 5 की जगह हम बोलेंगे 3 पे बाय करना चाहिए था अगर स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया तो। हम आएंगे 3 पे, हम देखेंगे प्रीवियस बाय प्राइस वाज 5, अब स्टॉक का प्राइस चला गया 3, तो प्रॉफिट तो हमारा आ जाएगा नेगेटिव, तो हम 0 कंसीडर करेंगे प्रॉफिट को जो हमारे को 5 और 3 पे मिला है, 5 पे बाय 3 पे सेल करने पे, और अपने करंट बाय प्राइस को 3 सेट कर देंगे, हमें 3 पे मिलने का मौका था प्राइस, तो हमने 3 पे बाय कर लिया स्टॉक को। फिर हम जाएंगे 6 पे, अब हम 6 पे सेल करेंगे स्टॉक को, 3 का प्रॉफिट अर्न करेंगे और बाय प्राइस को 6 सेट कर देंगे, तो जो बाय प्राइस है हमारा हर प्राइस पे अपडेट हो रहा है, या तो हम उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और अगर लॉस कर रहे हैं तो हम बाय प्राइस को तब भी अपडेट कर रहे हैं क्योंकि हमें कम प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमने प्रॉफिट अर्न करके बोल दिया कि चलो इस प्राइस पे स्टॉक को बाय करके रख लेते हैं, क्या पता हम आगे जाके और प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 3 पे बाय करा फिर 6 पे सेल करा तो 3 का प्रॉफिट हुआ, फिर हमने वापस से 6 पे बाय करा, लेट्स से यहाँ पे होता है 8, तो हम 8 पे सेल करते तो हमें वापस से प्रॉफिट होता। सो इट्स नॉट लाइक वी नीड टू कीप द स्टॉक बॉट एट 3 एंड देन सेल इट एट 8, जैसी प्रॉफिट हो रहा है खरीदो बेचो, समथिंग काइंड ऑफ दैट, ओके। अगर इन दोनों के बीच में 6 और 8 के बीच में लेट्स से स्टॉक का प्राइस कभी भी कम हो जाता, लेट्स से यहाँ पे निकल के आ जाता 2, तो हम क्या करते 6 पे बेचा था 3 पे खरीदा था पहले, तो 3 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब हम मान के चल रहे हैं लेट्स से 6 पे वापस से बाय करके रख लेते हैं स्टॉक को, हमने देखा स्टॉक का प्राइस और नीचे चला गया तो हम बोलेंगे 6 को छोड़ो 2 पे बाय करके रख लो और 8 पे वापस से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। तो जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की हम तब बाय करेंगे स्टॉक को, ठीक है। एंड यार जब भी प्रॉफिट अर्न करने की पॉसिबिलिटी होगी हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तभी आगे का नहीं सोच रहे हम ज्यादा। डज इट मेक सेंस? लाइक थोड़ा ड्राई रन करके देखेंगे आपको आइडिया लगेगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, which is this best time to buy and sell stock, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, टेक 2-3 मिनट्स टू थिंक, ठीक है, सोचिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देन वी विल डिस्कस, ओके ओके, आई थिंक वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सो वी आर गिवन दैट या सो यहाँ पे प्रॉब्लम तो सेम ही है कि हमें स्टॉक के प्राइसेस गिवन है, बस हमें यहाँ पे क्या डाल दिया कि अब हम खाली k टाइम्स ही बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है, k टाइम्स बाय और k टाइम्स सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यू आर गिवन एन टीचर आर ए प्राइसेस, प्राइस आई इज द स्टॉक ऑफ आई ऑन स्टॉक, प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन द हायर डे, यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमें करना है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, यू मे कंप्लीट एट मोस्ट k ट्रांजैक्शंस, दैट इज यू मे बाय एट मोस्ट k टाइम्स एंड सेल एट मोस्ट k टाइम्स। हम ज्यादा से ज्यादा k टाइम्स ही बाय कर सकते हैं और k टाइम्स ही सेल कर सकते हैं,
you may not engage in multiple transactions simultaneously. You must sell the stock before you buy again. मतलब एक टाइम पे हम एक ही स्टॉक होल्ड करके रख सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज हमें के टाइम दी एट मैक्स बाय करना और सेल करना है. तो अभी हमने इससे पहले दो प्रॉब्लम देखी थी जहाँ पे हमें खाली एक ही बार स्टॉक को बाय और सेल करना अलाउड था. सेकंड प्रॉब्लम वाज वी वर एबल टू बाय एंड सेल स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, जितना बार हमें चाहिए उतनी बार. केवियट यही था कि एक टाइम पे एक ही स्टॉक होल्ड करके रखना है. यहाँ पे हमने उन दोनों की बीच की प्रॉब्लम है ये, ना कि हम एक बार खरीद सकते हैं, ना कि हम इनफाइनाइट टाइम्स खरीद सकते हैं स्टॉक को. हमें अब के टाइम्स ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है एट मैक्स, कि के टाइम्स बाय और के टाइम्स सेल. ठीक है, जैसे कि अगर हम ये प्रॉब्लम देख लें 2 for 1, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमें दो बार हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स से आपने 2 पे खरीदा और 4 पे बेचा, तो आपने यहाँ पे 2 का प्रॉफिट अर्न कर लिया. आपने एक ट्रांजैक्शन ऐसे परफॉर्म कर ली, आप सेकंड ट्रांजैक्शन कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो आंसर हियर इज 2. तो ऐसा नहीं है कि आपको दो ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, आप 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो. मतलब 0 से लेके के तक एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जिससे आपको बेस्ट प्रॉफिट मिल जाए, दैट इज योर आंसर. जैसे कि लेट्स से आपका इनपुट होता है ये 1 2 3 4 5. अब लेट्स से आपको के की वैल्यू गिवन है 5. अगर आपको चाहो तो आप ऐसे ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कि आपने 1 पे बाय किया, 2 पे सेल करा, 1 का प्रॉफिट. फिर आपने 2 पे बाय किया, 3 पे सेल किया, 1 का प्रॉफिट. फिर 3 पे बाय किया, 4 पे सेल किया, 1 का प्रॉफिट. फिर 4 पे बाय किया, 5 पे सेल किया, 1 का प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया 4. तो आपने यहाँ पे टोटल 4 ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी. वरना अगर आपको चाहिए आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 पे बाय किया और सीधा 5 पे सेल किया, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा 4 और ट्रांजैक्शन कितनी लगी 1. ओके, सो अप टू अस हमें कैसे करना है सॉल्व, बट हम एट मैक्स के ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हैं. ओके, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, लेट्स से आपका ये था 1 2 3 4 5 ही है और के की वैल्यू लेट्स से आपको 2 गिवन है. तो अगर के की वैल्यू 2 है तो हम ये वाली अप्रोच तो कर नहीं सकते कि 1 पे बाय 2 पे सेल, 2 पे बाय 3 पे सेल, 3 पे बाय 4 पे सेल, 4 पे बाय 5 पे सेल. तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 पे बाय 2 पे सेल, 2 पे बाय 5 पे सेल. तो टोटल प्रॉफिट यहाँ आया 1, यहाँ आया 3, तब भी हमारा प्रॉफिट 4 ही निकल के आया. अगर हमें चाहिए हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 पे बाय 3 पे सेल, प्रॉफिट 2, 3 पे बाय 5 पे सेल, प्रॉफिट 2, टोटल प्रॉफिट 4. तो हम देख रहे हैं प्रॉफिट हमारा चेंज नहीं हो रहा. अगर हमें चाहिए हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 पे बाय 5 पे सेल, प्रॉफिट सीधा 4 निकल के आ गया हमारा. तो अब टू बस हमें कैसे करना है, बस हमें बेस्ट प्रॉफिट रिटर्न करना है आंसर के अंदर. और एट मोस्ट के ट्रांजैक्शंस करनी है, चाहिए तो कम भी कर सकते हैं, के इक्वल भी कर सकते हैं, के से ज्यादा नहीं करना. बट एवरीवन गॉट द क्वेश्चन? क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. जैसे कि यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को एक बार देखते हैं कंसीडर करके. तो लेट्स से 3 2 6 5 0 3. ठीक है, दीज आर द स्टॉक प्राइस. यहाँ पे गिवन है के की वैल्यू एट मैक्स 2, मतलब 2 ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. सो कौन से 2 ट्रांजैक्शंस करना हमारे लिए बेस्ट है? आई थिंक द बेस्ट विल बी 2 पे बाय करो, 6 पे सेल करो, एंड 0 पे बाय करो, 3 पे सेल करो. सो ये 2 ट्रांजैक्शन निकल के आएगी. 4 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 3, टोटल आ जाएगा 7. ठीक है, अब और भी हम काफी सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि 3 पे बाय करो, सेल पे 6 पे सेल करो, प्रॉफिट हुआ 3. फिर 0 पे बाय करो, 3 पे सेल करो, तो यहाँ पे निकल के आएगा 6. बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हिच वी कैन अचीव. चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 पे बाय 5 पे सेल, 3 का प्रॉफिट, 0 पे बाय 3 पे सेल, 3 का प्रॉफिट, बट ये भी 6 देगा. हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 पे बाय, बेसिकली काफी सारे वेरिएशन बन सकते हैं, 3 पे बाय 5 पे सेल एंड ऑल दोस थिंग्स. बट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है. हम यहाँ पे एट मैक्स 2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. एक ट्रांजैक्शन में काम करो तो एक में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए काफी सारी अप्रोचेस बनती हैं. सो बेसिकली वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि भाई 3 पे बाय करके वी कुड हैव सोल्ड एट 6. क्या पता हम 3 पे ना बाय करते, हम 2 पे बाय करके 6 पे सेल करते. तो हमें देखें तो हम यहाँ पे काफी सारी हमारे वो बन रहे हैं बेसिकली काइंड ऑफ डिसीजंस, राइट. तो इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? रिकर्शन के थ्रू. हम रिकर्शन में बोलेंगे बिकॉज पहले था या तो एक या फिर इनफाइनाइट, तो हमें पहले रिकर्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी. इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमारे पास क्या तो कंस्ट्रेंट ऐसा था कि एक ही ट्रांजैक्शन करनी है, तो हमने बोला भी मिनिमम प्राइस निकालेंगे स्टॉक का, मैक्स पे सेल कर देंगे, समथिंग काइंड ऑफ दैट. या फिर इनफाइनाइट ट्रांजैक्शन थी तो हमें कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ रही थी हम कितनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम सीधा डीडीटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे. बट अब यहाँ पे आगे के ट्रांजैक्शन, हमें नहीं पता कौन सी के ट्रांजैक्शन से हमें बेस्ट आंसर निकल सकता है. तो यहाँ पे चीज आएगी रिकर्शन. रिकर्शन के थ्रू यहाँ पे के ट्रांजैक्शंस करने का ट्राई करेंगे.
यहाँ पे किसी को डाउट, आई विल टेक अ पॉज ऑफ 1 मिनट, लाइक 1 मिनट नहीं, मतलब बेसिकली आई विल टेक अ स्मॉल पॉज. अगर किसी को डाउट है सो या यू कैन टाइप इट इन चैट. अदरवाइज हम रिकर्शन के थ्रू देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. देन वी विल ऐड मेमोराइजेशन. एनीवन? एनीवन कैसे करेंगे इसको? लाइक किसी को डाउट, सॉरी कैसे करेंगे, नहीं किसी को डाउट? ओके, नो डाउट राइट. ठीक है, रिकर्शन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो रिकर्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ये एरे लिख लेते हैं पहले तो, which is this 326503. ठीक है, दिस इज द एरे राइट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू 2 गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम डाल रहे हैं कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज द इंडेक्स idx. ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. नम्स तो बेसिकली एरे तो रहेगा हमारे पास प्राइसेस का, और हम कर रहे हैं सेकेंड क्या, इसके बाद हम सेट कर रहे हैं कि हमने स्टॉक को किस प्राइस पे बाय कर रखा है. ठीक है, आई एम जस्ट वंडरिंग लाइक तो हमें बाय का ट्रैक करने की जरूरत है. जस्ट थिंकिंग जस्ट अ सेकंड. यहाँ पे हम एक चीज करेंगे विद डाउट्स. पहली बात तो किसी को भी डाउट है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं. कोई डाउट तो नहीं है, तो हम एक तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ट्रैक करेंगे कि हम किस प्राइस पे हैं अभी. ठीक है, हम क्या ट्रैक करेंगे कि हम किस प्राइस पे हैं. हमें एक और चीज यहाँ पे क्या ट्रैक करनी पड़ेगी कि हमने अभी तक कोई स्टॉक को खरीदा है या नहीं खरीदा. राइट, हमें इस चीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर आपने पहले स्टॉक नहीं खरीदा हुआ तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते. डज दैट मेक सेंस? तो हम यहाँ पे एक और चीज ट्रैक करेंगे विच विल बी इनिशियली फॉल्स, कि हम 0th इंडेक्स पे आके डिसीजन लेंगे कि हमने स्टॉक बाय करा है या नहीं किया अभी तक, लाइक बाय करना है नहीं करना. तो इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स पास करेंगे which will be previous buy. क्या आपने पहले स्टॉक को बाय कर रखा है नहीं कर रखा. ठीक है, इन दोनों को समझा कि इन दोनों को ऐसे हमने क्यों लिखा है. ठीक है क्या, सो एक तो आ गया हमारा आईडीएक्स कि हमने किस करंट इंडेक्स पे हैं. सेकंड आ गया प्रीवियस बाय कि हमने पहले स्टॉक बाय कर रखा है नहीं. थर्ड आएगा हमारे पास अभी कितनी ट्रांजैक्शंस बची हैं. थर्ड आएगा हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शन बची हैं. अभी हमारे पास के ट्रांजैक्शंस बची हैं, तो यहाँ पे के लिखेंगे. जैसे हमारी एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाएगी हम के की वैल्यू कम कर देंगे. ओके, जैसे हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम अपनी के की वैल्यू को कम कर देंगे. ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिनको हम ट्रैक करेंगे. ये एरे तो रहेगा ही हमेशा हमारे पास, सो इनके बेसिस पे हम अपना आंसर निकालने का ट्राई करेंगे. अब क्या होगा, हमारे पास 0th इंडेक्स पे 2 ऑप्शन है. 2 ऑप्शन क्या है, या तो इस इंडेक्स को स्किप ही कर दो. बाय अभी हमने क्योंकि कुछ बाय नहीं कर रहा था, हम बोलेंगे या तो इंडेक्स पे बाय नहीं करते कुछ, सीधा आगे बढ़ जाओ. सो वी विल कम टू 1 प्रीवियस बाय इज फॉल्स एंड कितने हमारे पास ट्रांजैक्शन बची हैं के. या फिर हम बोलेंगे कि भाई 0th इंडेक्स पे बाय कर लेते हैं, आगे जाके देखेंगे क्या होगा फिर. तो हमने यहाँ पे बोल देंगे हम इंडेक्स 1 पे आ गए अभी भी. प्रीवियस बाय की वैल्यू बन गई ट्रू, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने बचे हैं के. नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अभी भी के क्यों बचे हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है. जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे के की वैल्यू कम हो जाएगी. और अभी हमने क्योंकि स्टॉक बाय पहले से करके रखा है, तो हम वापस से बाय नहीं कर सकते स्टॉक को जब तक हम सेल ना करें. ठीक है, तो ये चीज हो गई. यहाँ पे किसी को डाउट कि यहाँ पे 2 ये कंडीशंस कैसे आई? एनीवन? कोई डाउट नहीं, राइट? ऑल्सो या अब इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे. लेट्स हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, वापस हम सेम कॉल लेंगे. या तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे भी स्टॉक को बाय ना करें, या फिर हम वहां पे बाय कर लें. यहाँ पे क्योंकि अभी तक हमने इस पार्ट में इस रिकर्सिव कॉल में कुछ भी बाय नहीं किया अभी तक, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सेकंड इंडेक्स पे आ गए, अभी भी कुछ बाय नहीं किया एंड यहाँ पे वैल्यू के ही रही. या फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ बाय कर लें. ठीक है, लेट्स हमने 2 पे बाय कर लिया,
दिस बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पे वैल्यू के है. नाउ टेल मी वन थिंग, लेट्स से व्हेन वी आर बाइंग द स्टॉक, तो हमारा प्रॉफिट किसी वे में इंपैक्ट होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स से दिस विल रिटर्न सम आंसर. हम बायस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? एनीवन? कि लेट्स से हम आगे वाली रिकर्सिव कॉल में आगे, यहाँ पे है 2, इंडेक्स 2 पे है, हमने कुछ बाय करके रखा है पहले से, करंट ट्रांजैक्शंस के बची है हमारे पास. अब इस पॉइंट पे हमें क्या पता हमने किस वैल्यू पे स्टॉक को बाय किया था. अब हम सेल करने जाएंगे तो हमें पता है हम करंट इंडेक्स पे हैं, इस पे स्टॉक को सेल कर रहे हैं इस प्राइस पे, बट हमें ये नहीं पता कि हमने स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करा था. So can anyone tell how we can track that? Anyone? तो बेसिकली हम एक चीज करेंगे, जब भी हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं ना, हम अपने प्रॉफिट में क्या करेंगे, वी विल सबट्रैक्ट जिस प्राइस पे हमने स्टॉक को बाय करा है वो. सो लेट्स से हमने इस प्राइस पे, हमने 0th इंडेक्स पे स्टॉक को बाय किया था, तो वी विल से कि प्रॉफिट में से वी विल -3, अगर हम 0th इंडेक्स पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं. यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट इंडेक्स पे बाय किया था, तो वी आर सेइंग जो भी यहाँ से प्रॉफिट रिटर्न होगा, हम उसमें से 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे. लेट्स से ओनली वन ट्रांजैक्शन वाज अलाउड. ठीक है, अब क्या होगा, हम इस वाले पार्ट पे आते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉक को बाय करके रखा है, हमने 2 पे बाय किया था लेट्स से. अब हम आए 6 पे, सेकंड इंडेक्स पे, हमने सोचा चलो यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले स्टॉक को बाय कर रखा है. या तो हम सेल कर सकते हैं या फिर हम स्किप कर सकते हैं इस इंडेक्स को. तो यहाँ से भी 2 सिनेरियोस बनेंगे, आइदर स्किप इट, मूव जंप टू थर्ड इंडेक्स, और सेल इट. अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं स्टॉक को, सेकंड इंडेक्स पे सेल करते हैं स्टॉक को, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल आएगा? 6. पहले हमने 2 रुपीज लेट से पे करे थे, अब हमें 6 रुपीज मिल गए, तो हम यहाँ पे +6 ऐड करेंगे अपने प्रॉफिट के अंदर, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स व्हिच इज थर्ड इंडेक्स. करंट बायस फॉल्स, टोटल ट्रांजैक्शन लेफ्ट आर नाउ K-1, क्योंकि हमने एक बार सेल कर दिया. तो टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना निकल के आएगा? +6 - 2 व्हिच इज 4. 2 पे बाय करा, 6 पे सेल करा. तो बेसिकली जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं पे माइनस या प्लस कर रहे हैं. सेल कर रहे हैं स्टॉक तो हमें पैसे मिल रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो हम पैसे दे रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था लेट से -2 हो गया वो, फिर जैसे हमने स्टॉक को सेल करा तो हमें -2 + 6 4 का प्रॉफिट हो गया. डज इट मेक सेंस? यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमने यहाँ पे क्या किया, कैसे किया? ये समझा कि हमने यहाँ पे कैसे किया परफॉर्म? रिकर्जन समझ रहे हैं हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं? यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं हमेशा. स्टॉक पहले से अगर हमने बाय नहीं कर रखा, तो या तो हम करंट इंडेक्स पे स्टॉक को बाय ना करें, या फिर हम करंट इंडेक्स पे स्टॉक को बाय कर लें. अगर हम करंट इंडेक्स पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं, वी हैव टू सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द प्रॉफिट, बिकॉज हमने स्टॉक को बाय करा, हमने पैसे दिए हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अभी कम हो गया थोड़ा. फिर आगे जाके जब हमने स्टॉक को बाय कर लिया है, तब हम या तो स्किप कर सकते हैं वो इंडेक्स को कि अभी हमें स्टॉक को सेल नहीं करना, आगे बढ़ो, या फिर हम उसी इंडेक्स पे स्टॉक को सेल कर सकते हैं, तो हमें वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, और हमारी जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो भी 1 से कम हो जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ रिकर्जन इज वर्किंग. अभी हम इसको कोड करके देख लेते हैं इस वाले पार्ट को. ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखें, सेकेंड, ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल रिकर्जन का कोड लिखते हैं. तो वी डायरेक्टली रिटर्न हियर, हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, इंडेक्स डालेंगे हम इसके अंदर 0, हम डालेंगे कि हमने पहले कुछ बाय कर रखा है, लेट्स से कैंसिल यहाँ पे डाल के रखते हैं. सेल कब कर सकते हैं? जो हमने पहले कुछ बाय करा है. ठीक है, कैंसिल की वैल्यू हमेशा पहले फॉल्स होगी. उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे के की वैल्यू, विच इज कितने ट्रांजैक्शन हमारे पास बची हैं, और हम इसके बाद ये पास कर देंगे अपने प्राइस को. ठीक है, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पास करेंगे IDX, करंट इंडेक्स हमारा, बूलियन पास करेंगे विच इज कैंसिल, के की वैल्यू पास करेंगे ट्रांजैक्शन लेफ्ट, और ये प्राइसेस वेक्टर पास करेंगे यहाँ पे. ठीक है, अब अगर कभी भी, ठीक है, हमारा जो IDX की वैल्यू है दैट बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइसेस डॉट साइज, मतलब लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए तो यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे कि भाई कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया.
अदरवाइज अगर हम लास्ट इंडेक्स पे अभी तक नहीं आए तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन क्या है, पहले तो एक प्रॉफिट करके वेरिएबल बना लेंगे कि इस इंडेक्स पे हमारे पास क्या प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अभी वैल्यू 0 है, करंट इंडेक्स पे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो देखने का ट्राई करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम करंट इंडेक्स को पूरा इग्नोर कर दें, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे सीधा जंप कर जाए, तो आवर प्रॉफिट विल बिकम इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा IDX प्लस 1, नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेगा सीधा, कैंसिल की वैल्यू सेम रहेगी, के की वैल्यू सेम रहेगी, प्राइसेस की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग वी कैन डू इज, अगर हमारे पास कैंसिल इज ट्रू, मतलब हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं अभी, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी मैक्स ऑफ करंट प्रॉफिट, क्या पता हमें यहाँ से कुछ ज्यादा बेटर प्रॉफिट मिल रहा हो, कॉमा हम स्टॉक को सेल करेंगे अब प्राइसेस ऑफ IDX, ठीक है। स्टॉक को भी हमने सेल कर दिया करंट इंडेक्स पे, प्लस हेल्पर फंक्शन को वापस कॉल करेंगे, यहाँ पे हमें हेल्पर लिखना था, ठीक है। हम हेल्पर को वापस कॉल करेंगे और इसमें क्या पास करेंगे, IDX प्लस 1, करंट इंडेक्स पे तो हमने सेल कर दिया, क्योंकि कैन सेल की वैल्यू बन जाएगी फॉल्स, क्योंकि पहले वो ट्रू थी अब फॉल्स हो गई है क्योंकि हमने स्टॉक को सेल कर दिया। ए की वैल्यू कम हो जाएगी 1 से, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन एक परफॉर्म हो गई है, तो प्राइसेस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। अगर हमारा कैंसिल इट से पहले फॉल्स था तो मतलब हमने अभी तक स्टॉक को ही बाय नहीं किया, तो हमने ये वाला केस तो कंसीडर कर लिया यहाँ पे कि करंट इंडेक्स स्किप ही कर दो, तो मतलब एक और केस जो बचता है हमारे पास, दैट इज करंट इंडेक्स पे हमें बाय करना है, तो यहाँ पे ये सेम चीज लिखेंगे। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज, जो हमने यहाँ पे प्राइस ऐड किया इट विल बी -1 स्टार प्राइस, मतलब जो ये प्राइस है यहाँ पे, राइट, हम उसको नेगेटिव में काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमने पैसे दिए हैं स्टॉक खरीदने के, और जो यहाँ पे कैंसिल की वैल्यू है वो हो जाएगी ट्रू। अभी यहाँ पे कैंसिल की वैल्यू फॉल्स है, अगर हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो हमने स्टॉक को बाय कर लिया तो हम सेल कर सकते हैं अगले इंडेक्स से कोई भी स्टॉक को, ठीक है। लास्ट पे जाके जिस भी हमें सिनेरियो से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रॉफिट, ओके। लेट्स से हमारे पास इफ आई टेक एन एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास यही इंडेक्स है 1,5, ठीक है, के की वैल्यू है 1, ये प्राइसेस है हमारे। अब लेट्स से हम रिकर्शन में आए, स्टार्टिंग में हमने बोला कि हम 0th इंडेक्स पे हैं, ठीक है, हमने अभी तक सेल बाय कुछ नहीं कर रखा, और जो हमारी ट्रांजैक्शन बची है वो है 1। हमने दो केसेस कंसीडर करें कि ठीक है इस इंडेक्स को स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, तो हम आगे 1, फॉल्स, के पे, या तो हमारे पास हो सकता है हम आ जाए नेक्स्ट इंडेक्स पे और हम करंट इंडेक्स पे बाय भी कर लें, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 1, हमने पिछले इंडेक्स पे बाय कर लिया था तो अब हम सेल कर सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन के की सेम रहेगी, और यहाँ पे कर देंगे -1 क्योंकि हमने 1 पे बाय किया था, तो जो -1 यहाँ पे ये वाली चीज कर रहे हैं, -1 इंटू प्राइस एट विच वी बॉट दिस स्टॉक। अब हम इस इंडेक्स पे आके दो सिनेरियोस कंसीडर कर सकते हैं, इंडेक्स को इग्नोर कर दो या फिर स्टॉक को सेल कर दो यहाँ पे। अब लेट्स से आपने यहाँ पे स्टॉक को सेल करा, यू विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 फ्रॉम दिस रिकर्शन कॉल के अंदर। हम यहाँ पे अगर सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 5 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स व्हिच इज 2, फॉल्स, के -1। अब क्योंकि 2 जो इंडेक्स है इट लाइज आउटसाइड दिस एरे, तो दिस विल रिटर्न 0, और आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 5 विल बी रिटर्न फ्रॉम दिस, तो -1 + 5 परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे विच विल बी 4, और 4 विल बी रिटर्न टू द पेरेंट फंक्शन, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 4। डज इट मेक सेंस यहाँ पे रिकर्शन कैसे वर्क कर रही है? एवरीवन, रिकर्शन समझे यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है? Okay, I see a lot of you are saying explain again. तो डाउट आई एम जस्ट वंडरिंग कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ करंट वाला एग्जांपल समझ आया था जिसमें हम खाली दो स्टॉक्स लिए थे, जिसमें ये वाला एग्जांपल समझ आया था सबको 1,5 वाला, वरना आई विल टेक दिस एग्जांपल अगेन। 1,5 प्राइसेस और के की वैल्यू 1, ये एग्जांपल सबको समझा था? अगर ये सबको समझ आया था तो आई विल टेक अनदर एग्जांपल। अगर ये इसमें डाउट है किसी को तो आई विल एक्सप्लेन दिस एग्जांपल अगेन। Okay, I see couple of you guys told कि आपको डाउट है, so can you tell ये वाला एग्जांपल में डाउट था
या फिर ये वाला एग्जांपल क्लियर था आपको, सो दैट आई कैन टेक अनदर एग्जांपल, क्योंकि अगर बेसिक एग्जांपल में डाउट है तो पहले वो क्लियर करेंगे। ओके I see some of you told explain again, but I don't see any responses कि इस वाले में डाउट था कि नहीं। Should I assume कि समझ आ गया था आपको? ठीक है, तो ये वाले एग्जांपल में आई एम अज्यूमिंग कोई डाउट नहीं था आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई। ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल 326503। ठीक है, इसको स्लाइड्स में लेते हैं अपने। ठीक है, तो हमारा लेट्स से प्राइसेस इज 326503। दीज आर द, अभी कोड हम डिस्कस करते हैं, एक बार अप्रोच देख लें फिर कोड पे आते हैं। ठीक है, दिस इज द प्राइस एंड के की वैल्यू हमारी लेट से है 2। ठीक है, अब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 0th इंडेक्स हमने कुछ भी बाय नहीं करके रखा, तो यहाँ पे फॉल्स होगी वैल्यू, और के की वैल्यू अभी है 2। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो करंट इंडेक्स को स्किप कर दो या फिर करंट इंडेक्स से बाय कर लो। अगर हमने करंट इंडेक्स को स्किप कर लिया, वी विल कम टू फर्स्ट इंडेक्स। बाय हमने अभी तक कुछ नहीं कर रखा, के की वैल्यू सेम ही है। अगर हमने करंट इंडेक्स से बाय कर लिया कुछ, तो वी विल ऐड हियर -3 प्लस आगे बढ़ो टू नेक्स्ट इंडेक्स। हमने कुछ बाय कर रखा है ट्रू, एंड के की वैल्यू कितनी बची है 2। यहां तक सबको क्लियर है? यहाँ पे हमने किया स्किप करंट इंडेक्स को, यहाँ पे हमने किया बाय। हमने यहाँ पे -3 ऐड कर दिया, और जो भी यहाँ से रिटर्न होगा वो -3 में ऐड कर देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर अभी लाइक वी आर डिस्कसिंग द लॉजिक ओनली, ओके, कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, रिजल्यूशन कैसे बना रहे हैं। यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं है राइट, कि हमने एक स्किप करा या तो करंट इंडेक्स को, या फिर हमने करंट इंडेक्स से बाय कर लिया स्टॉक को। Is it fine, Bhavesh? So why we are making -3? Because let's say आपके पास अभी कुछ पैसे हैं, ठीक है, let's say we have some money X। अगर आप स्टॉक को बाय करते हो तो आप पैसे देते हो स्टॉक को बाय करने के लिए, राइट? यू गिव -3 रुपीज। अगर 3 रुपीज का स्टॉक है तो यू गिव -3। आपका जो पैसे हैं वो कितने से कम हुए? -3 से कम हुए। लेट्स से आपके पास इनिशियली X पैसे थे, नाउ यू बॉट द स्टॉक, सो आपके पास कितने पैसे बचे अब? X -3। जब आप उस स्टॉक को सेल कर दोगे, लेट्स से आपने जाके 6 पे सेल कर दिया, तो आपके पास 6 रुपीज और आ जाएंगे। फिर यू से पहले मेरे पास X थे, मैंने जब स्टॉक को बाय किया तो मेरे पास X -3 हो गए। जब मैंने स्टॉक को सेल किया मेरे पास इतने पैसे हो गए, विच इज इक्वल टू X + 3। तो मैंने 3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। तो हम यहाँ पे अब X को हटा के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं आपके पहले 0 पैसे थे, हमने ऐसे मान के चल रहे हैं, तो आपने पहले 3 रुपीज दिए, तो आपका जो प्रॉफिट है इट इज -3। अभी तक आपने कुछ भी प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया, आपने खाली स्टॉक को खरीदा है। डज इट मेक सेंस कि हम -3 क्यों आया? जब हमने स्टॉक को बाय किया तो हमने खुद से पैसे दिए 3 रुपए। जब हम सेल करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, देन यू कैन डिटरमिन कि प्रॉफिट हुआ हमें कि नहीं। डज इट मेक सेंस? मतलब जब आप कुछ खरीदते हो तो यू पे मनी, राइट? तो आपके पैसे कम होते हैं खुद के, तो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग -3 फ्रॉम आवर पॉकेट। आवर बेसिकली मनी इज डिक्रीजिंग बाय 3। दिस स्टोर्स द फाइनल आंसर, सो आई डिडंट गेट। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों केसेस में से होगा, या तो हम करंट प्राइस पे बाय ना करें, ठीक है, हम आगे वाले प्राइस को एक्सप्लोर करें कि हम वहां पे बाय करने का ट्राई करते हैं, या फिर हम करंट प्राइस से बाय कर लें। तो इन दोनों में से ही हमारा आंसर आएगा, या तो हम करंट प्राइस को स्किप कर दें या फिर हम करंट प्राइस पे बाय कर लें। इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आंसर हमें रिटर्न करेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, जो भी हमें प्रॉफिट मैक्सिमम रिटर्न करेगा। हम सारे सिनेरियोज बना के चलते हैं बेसिकली, ये भी हम देखते हैं और आगे, ठीक है। अब लेट्स से हम 2 पे आए, फर्स्ट इंडेक्स पे आए। फर्स्ट इंडेक्स पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्किप कर दो, यहाँ पे है लेट्स से अभी तक हमने कुछ भी बाय नहीं किया था, या तो हम फर्स्ट इंडेक्स को भी स्किप कर देंगे, सो विल मूव ऑन टू सेकंड इंडेक्स। पहले कुछ बाय नहीं करके रखा हमने, फॉल्स, कॉमा के की वैल्यू अभी भी 2 है, या फिर हम यहाँ पे बाय कर ले। अब अगर हमने 2 पे बाय करा तो हम यहाँ पे अपनी पॉकेट से -2 रुपीज देंगे,
and we will add whatever profit we are earning from remaining basically prices. So हम यहाँ पे पास करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स 2, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी ट्रू कि हमने पहले कुछ बाय करके रखा है, तो ट्रांजैक्शंस हमारे सेम रहेंगी, टू ट्रांजैक्शंस लौटते अभी भी 2 ही ट्रांजैक्शन हमारे पास। अगर हम इस रिकर्शन कॉल के अंदर देखें, या तो हम फर्स्ट इंडेक्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, सो वी विल गेट टू रिकर्शन कॉल ऑफ 2, true, 2, या तो हम करंट इंडेक्स पे सेल कर सकते हैं। लेट्स से आपने सेल कर दिया करंट इंडेक्स पे, सो यू सोल्ड, सो यू अर्न 2 रुपीस प्लस रिकर्शन कॉल ऑन रिमेनिंग 2, फॉल्स, क्योंकि अब आप वापस से सेल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ भी बाय नहीं कर रखा, फॉल्स है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितनी बची? 1, क्योंकि अब आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ली, एक बार बाय और एक बार सेल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमने यहाँ पे 3 पे बाय करा और 2 पे सेल करा, राइट, बट दिस इज ऑल्सो वन सिनेरियो, राइट, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग, इवन दो वी नो कि इससे हमारा आंसर जो है इट इज नॉट द ऑप्टिमल आंसर, बट रिकर्शन के अंदर हम सारे केसेस कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ पे एक और केस भी कंसीडर किया, जैसे कि हमने हमने फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ भी सेल नहीं किया, हमने ये वाला केस भी कंसीडर किया, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जंप कर गए। अब जाके हम नेक्स्ट इंडेक्स पे हम सेल करने का ट्राई कर सकते हैं। सो हियर लेट्स से हम सेकंड इंडेक्स पे हमने सेल करा, सो वी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 प्लस उसके बाद वाले इंडेक्स पे जंप मार जाओ, थर्ड इंडेक्स पे आए, वैल्यू बिकम फॉल्स, ट्रांजैक्शन कितनी बची है 1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस बात पे 3 पे बाय करा, 2 को इग्नोर करा और फिर 6 पे सेल करा, तो हमें 3 का प्रॉफिट हो गया, काइंड ऑफ -3, एंड व्हेन जब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे इस फंक्शन कॉल से, सो विल गेट +6 फ्रॉम हियर आल्सो, ओके। सो हम बेसिकली यहाँ से दोनों लेफ्ट और राइट को करेंगे, क्या पता हमें राइट पाथ से ज्यादा बेटर आंसर मिल रहा होता, तो सारे पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम बेसिकली। आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लाइक लेट्स से यहाँ 6 तक ही था, ये 3 खाली वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है। अब या तो हम सेकंड इंडेक्स को भी इग्नोर कर दें, वी विल कम टू 3, ट्रू एंड 2, ठीक है। अब क्योंकि थर्ड इंडेक्स जो है इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0, ये भी हमें 0 रिटर्न करके देगा, सो वी विल गेट द प्रॉफिट एज 6 हियर, क्योंकि हमने 6 पे सेल करा था स्टॉक को। तो इस पॉइंट पे पता लग गया हमें, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, अगर हम सेकंड इंडेक्स पे हैं और हमने इससे पहले स्टॉक को खरीद रखा है और हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन बची हैं, तो हम मैक्सिमम 6 प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके हमें ये पता लगा, इस वाले रिकर्शन कॉल पे आके, तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे वैल्यू 6। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें 2 सिनेरियोस कंसीडर करें, फर्स्ट इंडेक्स को स्किप कर दो तो हम सेकंड इंडेक्स पे आगे सीधा, या फिर हम फर्स्ट इंडेक्स पे सेल कर दें और आगे ये सब कुछ कंसीडर करें। आर यू गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू? अब यहाँ से क्या होगा, इस वाले रिकर्शन कॉल को पता लग जाएगा कि अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को स्किप करता तो मेरे को 6 का प्रॉफिट होता, राइट से मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो वो 6 को कंसीडर करेगा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट में, एंड इट विल ऐड 6 to 3, तो यहाँ पे हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट निकल के आगे 3, और हम ये रिटर्न कर देंगे ऊपर। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा कि हमने 0th इंडेक्स पे बाय करना स्किप कर दिया, फिर हमने सेकंड इंडेक्स पे जाके फर्स्ट इंडेक्स पे लेट से जाके बाय करा, तो हमने अपने यहाँ पे -2 ऐड कर लिया अपने प्रॉफिट के अंदर। लेट से फिर हम सेकंड इंडेक्स पे गए, हमने यहाँ पे सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया +6 प्लस 3, फॉल्स, 1। अब क्योंकि थर्ड इंडेक्स जो है हमारा वो आउटसाइड आ रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, द प्रॉफिट हियर विल बिकम +6 - 2 विच इज 4। तो हम यहाँ से 4 रिटर्न करेंगे फर्स्ट इंडेक्स को कि भाई अगर तुम स्किप करते तो मैं 4 का प्रॉफिट होता अभी तक, और लेफ्ट साइड में आ रहा था कि हमने फर्स्ट इंडेक्स को स्किप नहीं किया, समथिंग काइंड ऑफ दैट, मतलब तो यहाँ से 4 रिटर्न हो जाएगा। अब 0th इंडेक्स में हमें पता लग गया कि अगर हम 0th इंडेक्स पे बाय करते स्टॉक को तो हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम 0th इंडेक्स पे स्टॉक को बाय ना करते तो हमें 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस इज गिविंग अस बेटर आंसर, सो ये दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, वो थोड़ा अब अच्छे से आइडिया लगा होगा, बट यार अगर कोई डाउट है तो कोड को ड्राई रन कर लेना, आई थिंक ड्राई रन करके देखेंगे तो काफी इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो रन करके देखते हैं एक बारी, तो यार इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड, सबमिट करेंगे तो यार टीएल ही आएगा यहाँ पे, बिकॉज हमने अभी तक यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं किया कोड को, बट यार ठीक है, रॉन्ग आंसर ही आ गया यहाँ पे, तो just a second.
ओके, यहाँ पे हमें एक और चीज कंसिडर करनी है, जस्ट सेकेंड। अगर हमारी कभी भी k की वैल्यू जो है वो 0 हो गई तो हम और लिखेंगे यहाँ पे, अगर कभी भी k की वैल्यू 0 होगी तो हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, राइट? तो सीधा रिटर्न करना है, हमें आगे की ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं करनी। ये वाला केस भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? आई एम जस्ट सीइंग द डाउट्स। I was thinking, so यहाँ पे एक तो हमें ये करना है कि k-1 रिटर्न नहीं करना, दैट इज अनदर मिस्टेक दैट वी डिड। अगर हम खाली स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो k की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं करनी, तो जब हम सेल करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, तभी हमें यहाँ पे k की वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है? आई थिंक अब TLE आना चाहिए, अब TLE आ गया यहाँ पे। अब इसको ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो अभी तक जो हमारा रिकर्सिव कॉल्स थी वो 3 पैरामीटर्स पे चल रही थी। ये पैरामीटर चेंज हो रहा था करंट इंडेक्स, ये पैरामीटर चेंज हो रहा था कि हमने कुछ बाय करा है नहीं किया, और ये वाला पैरामीटर चेंज हो रहा था जैसे कितनी ट्रांजैक्शन बची है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3D DP लगाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? हमें एक DP बना देंगे यहाँ पे, 3D DP का एरे बना देंगे, ठीक है? यहाँ बना देते हैं, एक ग्लोबली बना देते हैं, and DP we can see कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, करंट फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा कि हमारे पास कितने इंडेक्सेस हैं प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस की लेंथ एट मैक्स 1000 जाएगी, तो हम यहाँ पे डीपी के अंदर मान लेंगे 1001 हमारे लेंथ है प्राइसेस आ रही। उसके बाद हम देख सकते हैं के की वैल्यू पे लेट्स डालते हैं, के की वैल्यू एट मैक्स जा सकती है 100 तक, तो हम 101 साइज का बना देंगे सेकंड। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स एक वैल्यू है कि हमने पहले कुछ बाय करके रखा है नहीं, तो यहाँ पे साइज आ जाएगा 2, दो ही वैल्यूज है, 0 है, ठीक है? उसके बाद बिफोर रनिंग द फंक्शन हम क्या करेंगे, पूरा एरे को -1 मार्क करके रखेंगे। फॉर दैट वी यूज memset फंक्शन, ठीक है? तो इससे क्या होगा, पूरा एरे जो आपका है उसमें -1 हो जाएगा, एंड देन वी मेक अ कॉल टू दिस, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कभी भी इफ dp ऑफ idx cake and cancel is not equal to -1, so return this value directly. Otherwise हम इसका आंसर यहाँ पे स्टोर कर लेंगे बिफोर रिटर्निंग द प्रोडक्ट, ठीक है? तो रन करके देखते हैं। आई थिंक एक इशू होना तो नहीं चाहिए, बट हो भी सकता है। तो के रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। It got accepted, TLE नहीं आया हमारा यहाँ पे। Okay, anyone any doubt? I will share the code so that you can also refer to it. Anyone? I shared the code in chat. ठीक है, वहां से रेफर कर लेना एक बारी। Understand everything, but can you tell conditions on true and false? So condition जो यहाँ पे है कैंसिल के ऊपर, वो बेसिकली क्या है, इनिशियली हमने कोई स्टॉक को बाय करके नहीं रखा। हम बेच कब सकते हैं स्टॉक को, हम बेच कब सकते हैं स्टॉक को, जब हमने स्टॉक को पहले बाय कर रखा है। तो पहले इनिशियली वैल्यू फॉल्स है। जब भी हम बोल रहे हैं कि हमने पहले स्टॉक को बाय करके नहीं रखा है, तो मतलब इसकी वैल्यू फॉल्स है। कैंसिल मतलब क्या, हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं? अगर हमने बाय नहीं किया तो हम सेल कैसे करेंगे? अगर हम स्टॉक को भी सेल नहीं कर सकते, मतलब हमने स्टॉक को पहले बाय ही नहीं करके रखा, तो हम बाय करने का ट्राई करेंगे जब भी स्टॉक को। वंस वी हैव बॉट द स्टॉक वी विल सेट द वैल्यू एज ट्रू। मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आएंगे, वी डोंट नीड टू बाय इट अगेन, वी नीड टू सेल इट फर्स्ट, सो दैट आफ्टर दैट वी कैन बाय। लेट्स से इसकी वैल्यू अगर हमने ट्रू पास कर दी एंड कैंसिल की वैल्यू ट्रू थी, तो हम या तो स्किप करेंगे करंट इंडेक्स को, या फिर हम उस पॉइंट पे सेल करने का ट्राई करेंगे स्टॉक को। जब हम सेल कर देंगे तो वापस इसकी वैल्यू फॉल्स बन जाएगी, अभी हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं है, हमने जो स्टॉक थे पहले वो हमने बेच दिए, ठीक है? सो हाउ 3D array works? Okay, I didn't get the question, but 3D array का यूज करने का हमारा एम ये था कि बिकॉज यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं रिकर्शन के अंदर जो चेंज हो रही है। फर्स्ट इज द इंडेक्स, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शन बची हैं, थर्ड इज
if we can buy or sell stock at this particular point. ये तीन वेरिएबल है हमारे पास जो हर रिकर्सिव कॉल में चेंज हो रहे हैं. So we need to basically store the answer at for each recursion call, right? DP का मतलब क्या होता है? हर recursion call का आंसर हम कहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं. So for this recursion call, the answer is dependent on the value of IDX, cancel and K. तो इसलिए हमने 3DP बना लिया. और 3DP का हमने साइज कैसे डिटरमिन किया? हमने बोल दिया कि जो भी फर्स्ट इंडेक्स है यहाँ पे लेट्स से 3DP के अंदर 3 हम पास कर रहे हैं, राइट? द फर्स्ट पार्ट इज फॉर नंबर ऑफ प्राइसेस, ओके? बट जब हम साइज ऑफ फंक्शन कॉल करते हैं, राइट, तो उसके अंदर वो इट इज पास्ड ऑन एज द होल एरे, नॉट जस्ट द पॉइंटर, ओके? So yeah, so let's conclude the session. So thank you guys for attending today's session. I hope it was useful for you guys and you learned something. Okay, just keep on practicing DB and all. So yeah, I hope it will come cool. So yeah, see you then. Bye bye.